नमस्कार, जय गणेश। इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखे विषय का वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो हाँ मित्रों, ये विषय कौन सा है? ज्योतिष और आयुर्विज्ञान। हम आरोग्य को एस्ट्रोलॉजी की मदद से कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीजों को जिस विज्ञान के जरिए देखा जाता है उसी को कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सनातन धर्म में पहले से श्रौत स्मार्त कर्म यानी यज्ञ यागादि कर्म करना है तो भी, व्रत जप तप करना है तो भी सबसे पावरफुल शक्तिशाली क्या चाहिए? शरीर ही तो चाहिए। संस्कृत में इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका मतलब क्या है कि अगर शरीर अच्छा है तो ही आप पूरे धर्मों का आचरण अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस शरीर को अच्छा रखने के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी विधियां बताई हैं और उसमें से सबसे उपयोगी, सबसे सरल और सभी युगों में सांप्रत वाली जो विज्ञान शाखा है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान। ये दोनों का समन्वय करके अगर हम हमारे आरोग्य के बारे में जान पाए, हमारे शरीर के बारे में जान पाए, अंग प्रत्यंग के बारे में जान पाए, सोच और विचार के बारे में जान पाए, तो हम जरा सोचिए अपनी जिंदगी को कितनी बेहतर बना सकते हैं। हमारा शरीर जो है वो 3 प्रकृतियों से बना है और ये तीनों प्रकृतियों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। वो 3 प्रकृति कौन सी है? एक है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ यानी एक में वायु का प्रकोप है, दूसरे में पित्त है और तीसरे में कफ है। तो ये 3 प्रकार की प्रकृतियों को अगर हम जान ले और उसी प्रकार से हमारी जीवनचर्या को उसी ढांचे में डालें तो हमारे बहुत सारे आरोग्य के प्रॉब्लम, समस्याएं तो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। फिर देखना पड़ता है कि हमारी मेटाबॉलिक क्षमता कितनी है। हर किसी की मेटाबॉलिक क्षमता यानी इम्यून अलग अलग होता है। किसी को जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है, किसी को बहुत सारी विपरीत स्थितियों में भी इम्यून बढ़िया होने के कारण कुछ नहीं होता। और तीसरा कारण है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। हमें हमारे पितरों से जो वारसे में मिला है वो चीजें हमें कितना परेशान कर सकती है। तो ये सारी 3 चीजों को अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम जान लें और उसी में बताए गए उपायों के हिसाब से अगर हम हमारी जीवनचर्या को उस ढांचे में डालें तो हमारे आरोग्य के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का निर्मूलन हो सकता है। फिर आरोग्य का बिगड़ने का कुछ कारण हो सकता है खुराक, डिसिप्लिन, शरीर के नियमन की त्रुटियों, स्वभाव, रहन सहन, ऐसे कारण से भी रोग हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीजों को हम जान लें और उसको बदलने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम अपनी पूरी जिंदगी स्वास्थ्यप्रद जी सकते हैं। अगर घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी जन्म पत्री बनेगी। और जन्म पत्री से पहले के समय में क्या देखने का रिवाज था पता है? पहले के समय में हम ये देखते थे कि अगर ये बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका इस जन्म में मोक्ष है कि नहीं। सबसे पहले ये बात देखी जाती थी। अगर ये मोक्षगामी है, उसका दूसरा जन्म नहीं होने वाला है, ऐसा उसकी जन्म कुंडली से, ग्रहों से पता चलता है, तो उसका प्रशिक्षण कुछ इसी तरह से किया जाएगा कि उसका ऋणानुबंध ना बने। अगर उसका मोक्ष इस जन्म में नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये देखते हैं कि ये बच्चा कोई स्कॉलर बनने वाला है, प्रबुद्ध बनने वाला है, विज्ञानी बनने वाला है, दुनिया को, देश को, समाज को और पूरी मानव जात को कोई ऐसी बड़ा प्रदान करने वाला है जिससे पूरी दुनिया में जीने वाले लोगों का जीने का ढंग ही बदल जाए। अगर ऐसा कुछ पोटेंशियल उसमें है तो उसको उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन ये पहले और दूसरे क्रम वाले लोग जो कैटेगरी है वो बहुत कम लोग होते थे। ज्यादातर लोग जो होते थे वो तीसरी वाली कैटेगरी के होते थे। वो कैटेगरी कौन सी थी? कॉमन मैन, जनरल ह्यूमन बीइंग, जिसको बड़े होना है, माता पिता का ध्यान रखना है, शादी करना है, बच्चे लाना है दुनिया में और संसार का चक्र आगे बढ़ाना है। उसका ऋणानुबंध बनता है और ऋणानुबंध से ही शरीर के आरोग्य का सीधा संबंध है। अगर उसका ऋणानुबंध जान लेते हैं और ये तीसरी कैटेगरी वाला अगर बच्चा है तो जानो कि उसके शरीर में कौन सी प्रकृति का बाहुल्य है, वात का है, पित्त का है, कफ का है।
उसके आनुवंशिक रोग क्या हो सकते हैं, बचपन में, युवावस्था में, प्रगल्भ या वृद्धावस्था में उसकी आयु में क्या होगा, ये पूरा जन्म कुंडली बना के जान सकते हैं। जन्म के ग्रहों के हिसाब से जान सकते हैं, उसकी राशि के हिसाब से जान सकते हैं, उसके नक्षत्र के हिसाब से जान सकते हैं। वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को नक्षत्र विज्ञान या नक्षत्र ज्योतिष भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्र 27 है और पूरे 27 नक्षत्र के हिसाब से आपका जन्म जिस नक्षत्र में भी हुआ है, उस नक्षत्र के हिसाब से आप में प्रकृति का, स्वभाव का, गुण का, दोष का सम्मेलन होगा। फिर देखते हैं जन्म कुंडली का लग्न भुवन यानी पहला स्थान और छठा स्थान। तो पहले और छठे स्थान में कौन से ग्रह पड़े हैं, पहले और छठे स्थान के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं और वो कहां पड़े हैं, पहले और छठे स्थान पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि हो रही है, युति हो रही है, प्रतियुति हो रही है। जैसे कि हम सबको पता है हमारे शरीर में 9 छिद्र है यानी 9 द्वार है। 2 आंख के द्वार है, 2 नासिका के द्वार है, 2 कर्ण यानी कान के द्वार है, 1 मुख का द्वार है। तो ये मिला के हो गए 7 द्वार, और 1 गुदा का द्वार है और 1 मूत्र त्याग का द्वार है। तो ये मिला के हो गए 9 द्वार। और इस 9 द्वारों का संबंध 9 ग्रहों से है। जैसे कि हमारी राइट आई जो है उसका संबंध सूर्य से, तो ये हो गया पहला द्वार। दूसरी जो वाम चक्षु यानी बाहिनी आंख जो है लेफ्ट आई, उसका संबंध चंद्र से है। फिर अगर लेते हैं हमारा राइट कर्ण, दक्षिण कर्ण यानी दाहिनी ओर का जो कान है, उसका संबंध जो है वो मंगल से है। बाएं वाला जो कान है उसका संबंध बुध से है। ठीक उसी तरह नासिका का यानी कि दाहिनी वाली जो नासिका है उसका संबंध गुरु से है, और लेफ्ट वाली जो नासिका का जो नॉस्ट्रिल्स है उसका संबंध जो है वो शुक्र से है, और शनि का संबंध मुख से है। तो ये 7 छिद्र हुए, उसके 7 देवता है, 7 ग्रह, और राहु और केतु का सीधा संबंध मल त्याग और मूत्र त्याग के द्वारों से है। तो ये सब मिला के कुंडली देख के, हथेली देख के, ग्रहों की दशाओं को देख के, ग्रहों की अंतर दशाओं को देख के, ग्रहों के गोचर भ्रमण को देख के, पहले स्थान का और छठे स्थान के राशियों के स्वामियों का परस्पर संबंध को देख के किसी के आरोग्य के बारे में कोई फलादेश करने की बात को ही कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिर्आयुर्विज्ञान। इस वीडियो को बना के मुझे आपको ये बताना है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत उपयोगी, बहुत रुचिकर और बहुत ही यूजफुल विषय है। और अगर इसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, अगर आपकी रुचि बनती है, तो मेरे हिसाब से हम उसकी श्रेणी बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सारी गुत्थियां हम सुलझाएंगे। तो सबसे पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं नक्षत्र ज्योतिष। और जिन जिन किसी का जन्म जो जो नक्षत्र में हुआ है, उसी नक्षत्र के हिसाब से उनमें कुछ ऐसे रोग होने की ही संभावना है। तो इसलिए हम इस वीडियो में देखते हैं क्रमशः कि कौन से नक्षत्र वाले जातकों को कौन कौन से रोग होने की संभावना है। सबसे पहले देखते हैं अश्विनी नक्षत्र। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको बार बार ताव आने की बीमारी होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, खाने पीने में बदलाव आया, सीजन में बदलाव आया, तुरंत बीमार हो गए। अगर ऐसा आप अनुभव करते हो तो आपको हर रोज ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की माला करनी है, गणपति दादा के मंदिर पे जाके एक लाल फूल चढ़ाना है, और जितना भी गणपति जी का पूजन कर सकते हो करो, मंगलवार का उपवास कर सकते हो तो करो, तो फिर आपको आपका इम्यून सुधारने में बहुत मदद रहेगी। अब देखते हैं भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को पेट की बीमारियां ज्यादा होती है, उनको पाचन की तकलीफ होती है, अतिसार हो जाना, संग्रहणी हो जाना, डायसेंट्री हो जाना, पाचन में समस्याएं होती है। अगर ऐसा होता है तो आपको गुरु ग्रह के पास जाना है, गुरु का पूजन करना है, ओम गुरवे नमः मंत्र की माला करनी है। अगर आप तुलसी का पत्ता रोज पानी में उबाल कर वो पानी पी जाते हो तो भी आपको फायदा रहेगा। अब देखते हैं कृत्तिका नक्षत्र। ये तीसरा नक्षत्र है। अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको भी पाचन तंत्र के रोग होंगे, लेकिन कुछ अलग प्रकार के। कैसे? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कच्चा वायु शिरोमार्ग से निकलने की कोशिश करेंगे, डकार आएंगे, एसिडिटी की समस्या होगी।
अगर ऐसा महसूस करते हो, कृत्तिका जातकों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को घर में एक डमरे का पौधा, तुलसी के जैसा एक पौधा आता है डमरा, उसके पौधे को यहाँ बो देना है। उसको हर रोज 2 दिन में 3 बार स्मेल करना है। रोज सुबह में हल्दी वाला पानी पीना चाहिए। अगर इतना करते हो तो आप इन रोगों की तकलीफ से निजात पा सकते हो। अब देखते हैं रोहिणी नक्षत्र। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो फिर आपको पाइल्स की तकलीफें होंगी, मसा, अपेंडिक्स, पेट में गांठ हो जाए, सिस्ट हो जाए, रसौली जैसा हो जाए, ऐसी समस्याएं ज्यादातर रहेगी। अगर ऐसी कोई समस्या आप सफर करते हो तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक दूध का नंग आखिरी वाली उंगली में धारण करना है। आपको बहुत खट्टा, बहुत गर्म, बहुत तीखा खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर इतना करते हो तो आपको बहुत फायदा रहेगा। अब देखते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र। अगर आपका जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को आंत की बीमारी होगी, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, कोलाइटिस, अल्सर और शरीर में प्रवाहिता की समस्याएं होंगी। अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझते हो तो आपको जल पात्र का दान करना है। दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी पीना है। मेथी वाला पानी, उबाली हुई मेथी वाला पानी अगर पीते हो तो आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है। अब देखते हैं आर्द्रा नक्षत्र। अगर आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को मंदाग्नि की समस्या है। उनको भूख नहीं लगती, वक्त पे भूख नहीं लगती, रात को भूख लगती है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है और यूरिनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए? जिनको मिंट कहते हैं ना, पुदीना, पुदीने वाला पानी पीना चाहिए। उन लोगों को जो भी खाना खाना है वो गरम गरम ही खाना चाहिए, वासी खुराक नहीं लेनी चाहिए। इन लोगों को, छोटी छोटी बच्चियों को, कुंवारिकाओं को भोजन कराना चाहिए। उन लोगों को, बटुक को भी भोजन कराना चाहिए। अगर ये करते हैं तो ये लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब देखते हैं पुनर्वसु। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को कॉलेरा यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से चिंता रहेगी। बैक्टीरियल अटैक रहेगा, कृमि भी हो सकता है। ऐसी बीमारियों का अगर आप सामना करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओम नमः शिवाय, शिव जी के शरण में जाइए। हर रोज शिव पूजन करने जाइए। शिव जी के मंदिर में दूध, पानी, काले तिल वगैरह चढ़ाइए तो आपको इन तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। अब देखते हैं 8वां नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र। बहुत बढ़िया नक्षत्र है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आपको स्वाद की दिक्कत होगी। आप खाना खाएंगे लेकिन आप स्वाद समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, बुरा, खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा आपको समझ में नहीं आएगा। फॉलिक एसिड की समस्या हो सकती है, पसीने की दुर्गंध की समस्या हो सकती है, मुंह की दुर्गंध की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सीधे विष्णु भगवान की शरण में जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के जाप करने हैं। अगर इतना करते हो, सूरज को रोज पानी चढ़ाते हो तो आपको इन समस्याओं से अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब देखते हैं आश्लेषा। अगर आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, विटामिन B12 कम हो जाना, D3 की समस्याएं, ऐसी बीमारियां ज्यादातर रहेंगी। और अगर ऐसा आपको होता है तो आपको सीधा पितरों की शरण में जाना है। हर पूर्णिमा के दिन, अमावास के दिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण करना है। ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। पीपल के पेड़ में जाके पानी चढ़ाओ। इतना करने से आपके आरोग्य को पितरों संभाल लेंगे। अब देखते हैं मघा नक्षत्र। अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी हो सकती है। श्वास नली की तकलीफ हो सकती है, फेफड़े में इंफेक्शन हो सकता है, दमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई समस्या आप जूझ रहे हो तो एक मूंगा धारण कीजिए। दाहिने हाथ की तीसरी वाली उंगली पे एक मंगल का नंग जो होता है मूंगा धारण कीजिए। लकड़ी का दान कीजिए, शाक भाजी का दान कीजिए। अब देखते हैं पूर्वा फाल्गुनी। अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो इन लोगों को कफ की बीमारी होती है, खास करके सूखा कफ। वो लोग जब बात करते हैं तो उनका आवाज जो है उसमें कफ की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। खांसी हो सकती है, बार बार सर्दी हो जाना, नाक बंद होना, ऐसी बीमारियों से जूझते हैं इन नक्षत्र वाले। और अगर इनको इनसे बचना है तो इनको क्या दान करना है? कोयले का दान करना है, लोहे की चीजों का दान करना है। ऐसा दान अगर करते हैं और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के जाप करते हैं, गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, मां महालक्ष्मी की शरण में जाते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हैं
तो इन लोगों को भी आरोग्य का फायदा हो सकता है। अब देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो चमड़ी के रोग होंगे, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, नाखूनों में समस्या हो सकती है। अगर आप ऐसे समस्याओं से जूझते हैं तो आपको सूर्य नारायण की शरण में जाना है, सूरज को रोज पानी चढ़ाना है, किसी अच्छे पंडित विद्वान के पास जाके आपका हर मकर संक्रांति के वक्त धन्वंतरी अनुष्ठान करा सकते हो। अगर ये सब करते हो तो आप भी अपने रोग से निजात पा सकते हो। अब देखते हैं हस्त नक्षत्र। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो फिर आपको आनुवंशिक रोग होने की संभावना है। हेरिडिटी वाले रोग जैसे कि मधुप्रमेह, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अगर ऐसे रोगों की संभावनाएं हैं, हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करने हैं, अपने माता पिता के चरण रोज छूने हैं, और घर में जहां पर भी डोरमेट से पग को पहुंचने वाले जो चीजें हैं उनको एक बार जाके तालाब में या किसी भी जल स्थल में बहा दो, नए लाके डालो। इतना करोगे तो आपकी समस्याओं में से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब देखते हैं चित्रा नक्षत्र। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को चक्कर आने की समस्या हो सकती है, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है, कई कबार भूल जाने की बीमारी यानी अल्जाइमर भी हो सकता है। अगर आप ऐसी बीमारियों से जूझते हो तो आपको सीधा बजरंगबली के शरण में जाना है। ओम पवन सुताय नमः, ओम नमो भगवते हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र के आप जाप करते हो तो आपको इस समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखते हैं स्वाति नक्षत्र। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपको आंखों की बहुत संभाल लेनी है। आंखों में मोतिया आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात्रि का विजन कमजोर हो सकता है। इस तरह से दाहिनी या बाहिनी, लेफ्ट और राइट वाली कोई भी आंख का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आंखों की समस्या है तो आपको पूर्णिमा का उपवास करना है। पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करना है, सफेद वस्त्र का दान करो, केले का दान करो, दूध का दान करो, तो ये सब दान आप कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। अब देखते हैं विशाखा नक्षत्र। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो इन लोगों को ज्यादातर कान की बीमारी होगी, सुनने में दिक्कत आएगी, बहरास आ सकती है, कभी कभार तोतलापन भी देखा गया है, शरीर को स्थिर रख नहीं पाते हैं, कंपवा जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर ऐसी दिक्कतें आप झेल रहे हो तो आपको कुल देवी की शरण में जाना है। जो कोई भी आपकी कुल देवी है उनका नाम लेके सायंकाल को आप घी का दिया जलाओ। इतना करोगे तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब देखते हैं अनुराधा नक्षत्र। अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को नाक की बीमारी होगी, गंध की समझ नहीं आएगी, ज्यादा सूंघ नहीं पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, रात को नाक बंद हो जाएगा, नाक में मसे हो सकते हैं, ऐसी बीमारियां रहती है। अगर ऐसा रहता है तो आपको बुद्ध भगवान की शरण में जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र पाठ कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। इतना करते हो तो भी आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी। अब देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को ज्यादातर मुंह की बीमारी होगी, दांतों की बीमारी होगी, मसूड़ों की बीमारी होगी, जबड़े की बीमारी होगी। इस बीमारियों से अगर बचना है तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बहनों को दान देना है, कन्यादान कर सकते हो। इतना अगर करते हो तो आपको ये बीमारी समस्या से मुक्ति मिल जाए। अब देखते हैं मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको टीबी की बीमारी हो सकती है, यानी टर्बनक्लोसिस, शरीर में कहीं भी गांठ होना, ज्यादातर फेफड़े में होना, कमर में भी टर्बनक्लोसिस हो सकता है, हड्डियों का टर्बनक्लोसिस भी हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, रसौली हो सकती है। अगर ऐसी बीमारियों से आप जूझते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने वतन की गांव में जाना है, वहां भी कोई धर्म स्थल है, तालाब है, बाग बगीचा है, वहां आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हो। ज्यादातर आपको फल फलादि का दान करना है, साग भाजी का दान करना है। अगर ये करते हो तो भी आपको बहुत फायदा रहेगा। अब देखते हैं पूर्वाषाढ़ा। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पथरी की समस्याएं होंगी, स्टोन, यूरिनेटरी स्ट्रीम की समस्याएं होंगी, पेशाब में जलन होने की दिक्कत हो सकती है, कभी कभार वो जननांग की कोई सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सीधा एक ही काम करना है, कहीं जल पात्र का दान करें।
भूखे को खिलाए, खाना दे, पानी दे। उनकी तृप्ति, उनके गले से अगर डकार आती है संतोष की, तृप्ति की, तो आपकी समस्याएं बिल्कुल मुक्त हो गई, ऐसा समझ लीजिए। अब देखते हैं उत्तराषाढ़ा। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को मंदाग्नि की तकलीफ होगी, यानी भूख ही नहीं लगेगी। खाने के लिए कितनी भी चीजें परोसिए, खा नहीं पाएंगे, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यूरिनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम होते हैं तो दोबारा से शिव जी के पास जाना है, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने हैं। अगर इतना करते हो तो आपकी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। अब देखते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वाले जातकों को गले की बीमारी हो सकती है, उनकी आवाज बिगड़ जाएगी। अगर पुरुष है तो स्त्री जैसी, स्त्री है तो पुरुष जैसी आवाज निकले, ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों को कंठवाल या तिरछी दृष्टि से देखने की तकलीफ भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो सीधा शनि देव के पास जाना है और शनि महाराज को नमस्कार करके उनको तेल चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करनी है। अब देखते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो समझ लीजिए आपके शरीर में वायु का प्रकोप है, और अगर वायु का प्रकोप है तो आर्थराइटिस की बीमारी होगी, जोड़ों का दर्द होगा, संधिवा जैसी बीमारियां ज्यादा रहेगी। अगर ऐसी दिक्कत आप झेल रहे हो तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सूरज को रोज पानी चढ़ाइए, अर्घ्य प्रदान कीजिए। पूर्णिमा के दिन अगर उपवास कर सकते हो, गुरुवार का उपवास कर सकते हो तो वो कीजिए। आखिरी वाली उंगली में अगर चंद्र का मोती भी पहन लेते हो तो आपको ये समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। अब देखते हैं शतभिषा नक्षत्र। अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको पित्त की बीमारी होगी, बूढ़े खट्टे डकार आएंगे, ऊर्ध्व वायु की तकलीफ हो सकती है, रात को नींद ना आने की अनिद्रा हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कुछ मत कीजिए, बटुकों को भोजन करवाइए, छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवाइए, स्वीट्स का दान कीजिए, मिठाई खिलाइए, लड्डू खिलाइए, तो आपकी ये समस्याएं ठीक हो सकती है। देखते हैं पूर्वा भाद्रपद। अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या है आलस की, शरीर में सुस्ती रहेगी, उठकर कुछ काम करने का मन ही नहीं होगा, और ये शारीरिक कम और मानसिक बीमारी ज्यादा है। ऐसे लोगों को एक चंद्र का मोती पहनना चाहिए, मछलियों को खिलाना चाहिए, चींटियों को खिलाना चाहिए। अगर इतना करते हैं तो इन लोगों को भी ये बीमारियों में फायदा रहेगा। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपको थकान होगी, पूरे शरीर में दर्द होगा, सोडियम की, पोटेशियम की, आयोडीन की कमजोरी हो सकती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको हर मकर संक्रांति के दिन अपने वजन के अनुपात में सफेद तिलों का दान करना होगा। आप जूतों का दान कर सकते हो, शनिवार का उपवास भी कर सकते हो। अब देखते हैं रेवती नक्षत्र। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आपको इंजरी होना, बाल झड़ना, सरदर्द रहना, मगज में पित्त चढ़ जाना, ब्लड प्रेशर यानी पूरे ब्लड शरीर में रुधिर का सर्कुलेशन बिगड़ जाना, ऐसी बीमारियां हो सकती है। अगेन आपको गणपति जी की शरण में जाना है, ओम गम गणपतये नमः, गणपति अथर्वशीष या मंगलवार का उपवास करना है। इतना अगर करते हो तो आपकी समस्याओं से अवश्य। मित्रों, हमने देखा है कि ये पूरे 27 नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है। लेकिन अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की गिनती करके किसी व्यक्ति की सही कुंडली और सही एनालिसिस करके पता लगाए तो किस वर्ष में, कौन सी आयु में किस व्यक्ति को कौन से रोग होने की संभावना है और उस रोग से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग जान सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और जातक को रोग की झपट में आने से बचा भी सकते हैं। तो ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्टरी वीडियो, यानी आपने इंटरेस्ट ले पाए, आप उसमें रुचि ले पाए, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आप बताइए, अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स में लिखिए, उस पर मैं वीडियो बना के आपको माहिती देने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा रखता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत उपयोगी रहेगा और मेरे दूसरे वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप बहुत सराहेंगे। जय गणेश।